क्या सिर्फ 12वीं पास करके एएनएम कर सकते हैं? क्या आर्ट्स वाले भी एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं? क्या नीट देना जरूरी है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा चतुर्वेदी है और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं उत्कर्ष एएनएम क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एएनएम के लिए योग्यता क्या है। तो आपको क्या योग्यता चाहिए होती है एएनएम के लिए? तो इस सवाल के जवाब से पहले तो हम ये जानते हैं कि एएनएम आखिर है क्या। सबसे पहले यही समझना जरूरी है। तो फर्स्ट है एएनएम क्या होता है। तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी क्या है बेटा? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें महिलाओं, बच्चों, गर्भवती माताओं, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, कम्युनिटी हेल्थ, इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब कोर्स पूरा करने के बाद में या तो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, पीएससी, आपके सब सेंटर में, एनजीओ में, हेल्थ प्रोग्राम्स में नौकरी कर सकते हैं। अब सेकंड जो हमारा सवाल है एएनएम बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की योग्यता क्या चाहिए आपकी। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की है, क्योंकि यही सवाल आपके मन में आ रहा है ना। तो एएनएम में प्रवेश करने के लिए आपको उम्मीदवार की कोई मान्यता प्राप्त जो आपका बोर्ड है उससे आपको बस 12th पास होना जरूरी है। कितना? सिर्फ 12th पास। अब स्ट्रीम के ऊपर आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि अरे मेरे पास तो बायो नहीं है, क्या मैं नर्सिंग कर सकती हूं? तो यस, आपके पास अगर आर्ट्स है तो भी आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स है तो भी आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, और साइंस है तो भी आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कुछ राज्य और कुछ संस्थान अपने अलग अलग नियम बना के रखते हैं, तो जो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है, तो आप ये चीज जरूर देख लें। पर सबसे बड़ा जो आपका डर रहता है कि एएनएम के बाद जीएनएम करनी है मुझे और मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट हूं। यस, आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों में आराम से अपनी एएनएम कर सकते हैं और एएनएम के बाद आप फिर जीएनएम भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? एग्जाम्स में हमारे मार्क्स कितने होने चाहिए न्यूनतम? तो आपका 50% अगर आपका क्या आ जाता है बेटा, 50% अगर आपका 12th में परसेंट बन जाती है तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लेके आने हैं, आपका बस इतना काफी रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ मैक्सिमम संस्थान तो अब एंट्रेंस एग्जाम ही करा रही है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही एग्जाम देना पड़ जाता है। अब इसके अंदर आपका एज का क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष आपकी बहुत जरूरी है। 17 साल से कम आप पहले नहीं कर सकते और 35 साल के बाद में नहीं कर सकते। तो 17 और 35 के बीच में ही करना है जो भी करना है आपको। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया है, आयु कितनी है, इसी पे जाके सब लोग अटक जाते हैं कि मैं तो अभी 17 साल के नहीं हुई हूं, 35 साल की नहीं हुई, 35 साल की हो गई हूं। अरे तो पहले कर लो ना, 17 और 35 के बीच में, यही आपका मेन क्राइटेरिया होता है। बाकी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं अलग अलग राज्यों के, अलग अलग कॉलेजों के, तो उनमें कुछ बदलाव अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट हो सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल आ रहा है, क्या एएनएम करने के लिए नीट जरूरी है? नीट का एग्जाम हमें देना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब है नहीं, आपको नीट देने की जरूरत नहीं है। भारत में जितने भी अधिकांश आपके एएनएम के कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिशन आपके अलग से ही एग्जाम कंडक्ट होता है, एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम उसके बेसिस पे होता है, या फिर आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे होता है कि आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। अब हमारा अगला सवाल आता है, क्या आर्ट्स वाले एएनएम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, बस 12th पास होने चाहिए। यही वजह है कि उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो ये सोच रहे हैं कि 12th में तो चलो मैंने आर्ट्स ले ली थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी या फिर दोस्त की वजह से ले ली थी, पर अब मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं, आपके रास्ते खुले हुए हैं मेडिकल में। तो मेडिकल के द्वार आपको बुला रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। अब हमारा अगला सवाल, क्या लड़के एएनएम कर सकते हैं? ये वाला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि लड़के भी एएनएम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि लड़के एएनएम नहीं कर सकते। आप ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का एग्जाम है, ये लड़के नहीं कर सकते, लड़के एएनएम नहीं बनते हैं। आ गया समझ में? सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है ये एएनएम के। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेडिकल फिटनेस। क्या बेटा? मेडिकल फिटनेस। एएनएम एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब आपका होता है तो सिर्फ एग्जाम के बेस पे नहीं, आपका बाद में जब एडमिशन होता है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जाएगा तो आप मेंटली फिजिकली प्रॉपरली फिट होने चाहिए। अगर आप फिट नहीं है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब आता है हमारा अगला सवाल कि हमें जरूरी दस्तावेज क्या क्या रखने चाहिए। तो एडमिशन के समय आपको दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जो आपको कॉलेज से मिलेंगे आपकी टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका अगर आप कैटेगरी से किसी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यही डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत है। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार करके रखें। अब आता है हमारा आखिरी कंक्लूजन क्या है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं और जल्दी नौकरी पाने वाले कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो एएनएम आपके लिए इससे ज्यादा शानदार और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ये वीडियो इतना ही पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और उन दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जो ये चाह रहे हैं कि आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, और वो चाह रहे हैं कि मुझे आगे की और फर्दर स्टडी करनी है, कैसे करूं, मेडिकल लाइन में जाना है। तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके मन में कोई और सवाल आ रहे हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उन सवालों का जरूर क्वेश्चन करके जाए। धन्यवाद।